हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोवर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जून 2020 के वीकली करंट अफेयर्स। और ये पार्ट 2 है इस सीरीज़ का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे हमने लिए हैं। और हर एक क्वेश्चंस के साथ रिलेवेंट स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी का नाम क्या है? तो उस राजधानी का नाम है गैरसन। ये अभी नई समर कैपिटल हो गई है, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई उत्तराखंड की। तो क्या नाम है कैपिटल का? गैरसन। सी करेक्ट आंसर है। गैरसन का और भी दूसरा नाम है जो कि भैरसेन बोला जाता है, भैरसेन है। और ये कहाँ पे है? तो ये चमोली ज़िले में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये गैरसन, जो कि उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी हो गई है। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डिजाइंड, डेवलप्ड एंड इंडक्टेड एन एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड? किस संगठन ने एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड को डिज़ाइन, विकसित और शामिल भी किया है? तो यह नीचे हमने सब संगठन दिए हैं। तो उसमें से आंसर है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। बी करेक्ट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स ने ये एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड डिज़ाइन भी किया है, डेवलप भी किया है। ठीक है। और उसको अभी शामिल भी किया है। तो ये क्या है एक्चुअली एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड? तो इसको आरपिट, ARPIT शॉर्ट फॉर्म है। एन एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और ये क्या करता है? इस पॉड का उपयोग जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, उसमें पृथक और दूर दराज के स्थानों के जो भी आइसोलेटेड है, रिमोट प्लेस है, वहाँ से जो भी स्थानों से कोविड-19 सहित, कोविड-19 या फिर उसके जैसे और भी जो भी संक्रामक रोग है, उससे पीड़ित रोगियों को निकालने के लिए ये उसका उपयोग किया जाएगा। तो एक अच्छा एक हेल्प करेगा ऐसे जगह पे। वो मतलब जो भी संक्रमित है उनको निकालने के लिए काफ़ी अच्छा डेवलप किया है उन्होंने ये इक्विपमेंट। ठीक है। तो ये इंडिजिनस मटेरियल से बना है, स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। और इसकी लागत सिर्फ 60,000 रुपये है, जबकि इसकी कॉस्ट कितनी है? 60,000 रुपया अप्रॉक्सीमेटली। जबकि अगर हम इंपोर्ट किया, आयात किया, तो उसकी 60 लाख रुपया होती है। तो देखिए कितना सस्ता हो गया है। 60 लाख यहाँ पे और 60,000 कहाँ पे? 60 लाख की चीज़, वही क्वालिटी हमको 60,000 में भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which country India has signed MOU to develop cooperation in the power sector recently? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंट्री का नाम है डेनमार्क। डी करेक्ट आंसर है। तो डेनमार्क की बात आई तो प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। प्राइम मिनिस्टर जो है, आप स्पेलिंग भी ऊपर देख सकते हैं, मेटे फ्रेडरिक्सन। और कैपिटल जो कि राजधानी कौन सी है? तो कोपनहेगन। और मुद्रा कौन सी है? तो डैनिश क्रोन। ये डेनमार्क के बारे में हमने जानकारी ली, जिसकी करेंसी है डैनिश क्रोन। अभी इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत, गहरा और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना है। मतलब पावर सेक्टर में जो भी स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में डेवलप होगा, जो कि दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट करेगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय शुरू किया है? तो वो शुरू किया है राजस्थान ने। बी करेक्ट आंसर है। तो ये ख्याल में रखिए, दोनों जो नाम है, राज कौशल पोर्टल, ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय और किसका है? राजस्थान का है। तो ये किसके लिए है? तो इसका उद्देश्य है विस्थापित श्रमिकों, जो भी अभी माइग्रेटेड वर्कर्स है, उनके लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार लाना है। ठीक है। और उद्योग और मजदूरों के बीच एक सेतु का काम करना। देखिए अभी
मजदूरों को भी काम चाहिए, वर्कर्स को या फिर लोगों को भी काम चाहिए, और इंडस्ट्री को भी लोग चाहिए। तो उसके लिए ये ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। और इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योगों द्वारा मजदूरों की कमी को दूर करना है, मतलब उद्योगों को मजदूर मिलेंगे और जिससे उन कर्मचारी को भी रोजगार मिलेगा। तो ये एक अच्छी है राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। विच स्टेट टॉप्ड इंडियाज स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमंग स्मॉलर स्टेट्स? ख्याल में रखिए, स्मॉलर स्टेट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। किस राज्य ने भारत के छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कैटेगरी कौन सी है? स्मॉलर स्टेट्स। और कौन सा इंडेक्स है? फूड सेफ्टी इंडेक्स, ठीक है। तो गोवा ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्मॉलर स्टेट्स में, ठीक है, छोटे राज्यों में। तो सी करेक्ट आंसर है, गोवा। तो गोवा के बाद कौन से है? तो मणिपुर है और मेघालय है। छोटे राज्यों के कैटेगरी में ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में तो फर्स्ट 3 कौन है? तो पहले गोवा है, दूसरा मणिपुर है और तीसरा मेघालय है। और ये किसने जारी किया इंडेक्स? तो ये FSSAI ने जारी किया 7 जून को। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये इंडेक्स किसने जारी किया? तो FSSAI ने किया। FSSAI क्या है वो भी देखते हैं। और कभी क्या ऐसा भी क्वेश्चन हुआ? तो 7 जून को हुआ है। और अभी ये स्मॉलर स्टेट, अभी लार्जर स्टेट का क्वेश्चन आया तो वो भी ऐसा सेम, लेकिन कैटेगरी रहेगी लार्जर स्टेट्स। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? विच स्टेट टॉप इंडिया स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अमर लार्जर स्टेट्स? तो लार्जर स्टेट में टॉप है गुजरात, और गुजरात के बाद है तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ख्याल में रखिए। सब लार्जर स्टेट मतलब बड़े राज्यों में गुजरात सबसे ऊपर है, और गुजरात के बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। तो अभी ये FSSAI ने जारी किया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और चेयरपर्सन है रीता तेओटिया। अध्यक्षा कौन है? रीता तेओटिया। ये ख्याल में रखिए, इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एग्जाम के लिए भी। थॉट्स ऑफ दिस वीडियो, जिसकी वजह से हमको सबको इंस्पिरेशन मिलती है। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शन। हम तो चाहते बहुत है कि हम खुशी रहना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको एक्शन भी उसी तरह से करनी चाहिए। जैसे कि किसी का द्वेष नहीं करना चाहिए, या फिर कोई आगे जा रहा है तो उसको हम फॉलो करना चाहिए। वो उसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्शंस है उसको फॉलो किया और वो हमने इम्प्लीमेंट किया, तो भी हमको हैप्पीनेस मिल सकती है। तो हमारा एक्शन बहुत ज़रूरी है, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, तो अगर हमको खुश रहना है तो। विच यूनियन टेरिटरी टॉप्ड इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स? किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अभी पहला हमने देखा स्मॉलर स्टेट्स और लार्जर स्टेट्स, छोटे राज्यों और बड़े राज्यों की कैटेगरी। अभी ये कैटेगरी कौन सी है? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसमें टॉप किया है चंडीगढ़ ने, ए करेक्ट आंसर है। और इंडेक्स कौन सा है? इंडियाज फूड सेफ्टी इंडेक्स। अभी इस कैटेगरी में, जो केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में, चंडीगढ़ नंबर 1 पे है, उसके बाद दिल्ली सेकेंड नंबर, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट चंडीगढ़, सेकंड अंडमान दिल्ली, और थर्ड अंडमान निकोबार। केंद्र शासित प्रदेश में भारत के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में ये अव्वल आए हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कचरा विनिमय प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने ये शुरू किया है, डी करेक्ट आंसर है। तो आंध्र प्रदेश के CM ने ये लॉन्च किया 5 जून 2020 को। क्वेश्चन के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, किसने लॉन्च किया? तो चीफ मिनिस्टर ने। और कभी लॉन्च किया? तो 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। और ये किसके लिए यूज़फुल रहेगा? कचरे के प्रबंधन में मौजूदा जो अपर्याप्तता है, जो इनसफिशियंसी है,
उसको हल करने के लिए ये काम करेगा। जो भी एग्जिस्टिंग कमी है उसको दूर करने के लिए एक्सचेंज काम करेगा। विथ विच कंट्री इटली साइंड एन एग्रीमेंट ऑन मैरीटाइम बाउंड्रीज। इटली ने किस देश के साथ समुद्री सीमाओं पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इटली ने ये साइन किया है ग्रीस के साथ। एक करेक्ट आंसर है। 9 जून 2020 को इटली के विदेश मंत्री उन्होंने की यात्रा थी एथेंस में, उसके दौरान ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। और जो समुद्री सीमा है, जो मैरीटाइम बाउंड्रीज है, वो कहाँ है? तो आयोनियन सागर में है, आयोनियन सी में है ये समुद्र सीमा, मैरीटाइम बाउंड्री। और 9 जून को ये साइन हो गए एग्रीमेंट। विच स्टेट कैबिनेट अकॉर्डेड द स्टेट सॉन्ग स्टेटस टू वंदे उत्कला जननी। किस राज्य मंत्रिमंडल ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो ओडिशा ने ये राज्य गीत का दर्जा दिया है, वंदे उत्कल जननी। डी करेक्ट आंसर है। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है श्री नवीन पटनायक। अभी यह किस लिए कभी किया गया? तो यह कदम ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सभी लोगों से कोविड-19 योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के लिए गीत गाने के लिए आग्रह किया, और उसके एक सप्ताह बाद ये ऐसा निर्णय लिया है कि ये स्टेट सॉन्ग होगा वंदे उत्कल जननी। और ठीक है, तो कोविड योद्धाओं के लिए उन्होंने पहले गाना गाने के लिए अनुरोध किया था। तो कोविड योद्धा है कौन है? तो जैसे कि डॉक्टर है, नर्स है, पुलिस है, या फिर अन्य ऑफिसर्स है जो कि हेल्प कर रहे हैं, वर्क हाउस कीपिंग है, जो उनके लिए ये गीत गाया गया। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि वंदे उत्कल जननी एक स्टेट सॉन्ग होगा ओडिशा का। Which state is the first state in India to receive prestigious ISO 9001:2015 certification for its 44 tribal hostel? अपने 44 आदिवासी छात्रावासों के लिए प्रतिष्ठित ISO 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ओडिशा ये आंसर, एक करेक्ट आंसर है। अभी 44 आदिवासी छात्रावास है, वो कहाँ है? तो एक क्वेझर जिला में है 32 छात्रावास, और संबलपुर में 12 छात्रावास है। और मिशन का क्या है? तो सुविधा, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए मिशन सुविधा है। मिशन सुविधा के तहत समग्र बुनियादी ढांचों और मानकों में सुधार किया है, तो उसके लिए उनको ये मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके सब फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारी नई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेंगी। हमारे काफ़ी अलग अलग वीडियो सीरीज़ है जो आपको काफ़ी बेनिफिट करता है। सो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।